में मैंने उनसे कहा कि आप राज्य के बुजुर्ग, सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग नेता है, ओबीसी को आरक्षण देने में आपने पहल की थी जब आप मुख्यमंत्री थे। अब ये सारे सवाल खड़े हुए हैं, तो आपको जो है इसमें अगुवापन लेना चाहिए और ये कैसे शांत होगा राज्य, ये देखना चाहिए। ना इसमें कोई सियासत है, ना पॉलिटिक्स, नथिंग। राज्य में जो है, जो गरीब लोग हैं एक दूसरे के खिलाफ ना जाए, झगड़ा फसाद ना हो, और ये ओबीसी का और मराठा समाज का ये जो शुरू है, ये कैसे भी झगड़ा खत्म कैसे हो वो देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो नहीं मालूम कि जरांगे के साथ क्या बातचीत हुई सरकार के, या हाके जो है और ससाने और जो बैठे थे उनके साथ क्या बातचीत हुई, हमको तो नहीं मालूम है। तो मैंने कहा आपको चाहिए कि आप शिंदे साहब से पूछे कि उन्होंने क्या बातचीत की, क्या वो जब आप बातचीत करेंगे तभी आपको पता चलेगा क्या बातचीत हुई। मगर आप ऐसे जो है दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो है ये ऐसा अगर बढ़ता गया तो सालों तक ये जो है हम खत्म नहीं कर सकते ये झगड़ा। इसलिए मैं आया हूं, ना कि मैं कोई पुढ़ारी, लीडर, मंत्री, इसके हैसियत से मैं नहीं आया हूं, ना मुझे पॉलिटिक्स करना है। तो उन्होंने सारी बातें जानकर ली और उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों में चर्चा तो मैं नहीं कर सकता। हम दो चार लोग जो है बैठते हैं। तो मैंने कहा कि आप अगर बुलाते हैं तो हम सब लोग आते हैं, या उनको कहता है जो आप नाम देंगे उनको भेजते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद मुख्यमंत्री को फोन करूंगा और जो दो चार लोग जो हमको चाहिए हम बैठेंगे और उसके ऊपर कैसे रास्ता निकाले और इस राज्य भर में जो है कैसे शांतता प्रस्तापित हो, इसके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो करीबन जो है 1.5 घंटा जो है बातचीत होती रही। बहुत सारे कागजात भी मैंने उनको दे दिए हैं, वो सोए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो है अभी तबीयत तो ठीक नहीं, मैं पढ़ता हूँ सब कुछ और मैं जरूर फोन करूंगा और जरूर इसमें जो है मैं पहल करूंगा। सर आप ओबीसी के एक बड़े नेता हैं, आप मराठा और ओबीसी के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को अच्छे से जानते हैं। क्या आपको पूरा विश्वास है कि जैसे ही शरद पवार उनकी एंट्री हो जाएगी वो सबको साथ में लेंगे तो फिलहाल जो तनाव का वातावरण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? मेरा काम है, मेरा कर्तव्य होता है कि जो इसमें जो है हाथ बटा सकते हैं, शांति निर्माण करने के लिए काम कर सकते हैं, उनको मैं जाकर मिलूंगा। और मेरे ख्याल से जो है आज तो महाराष्ट्र में सबसे बुजुर्ग नेता वही है, जिनको ये सारी बातें गांव-गांव में कैसे चलता है, रहन सहन क्या है, सामाजिक परिस्थिति क्या, उनसे ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई जानता है। और ये ओबीसी और मराठा झगड़ा जो है और ओबीसी के ऊपर अन्याय ना हो, इसलिए मैं किसी को भी मिल सकता हूं। मैं मोदी साहब को मिलूंगा, मैं राहुल गांधी जी को भी मिल सकता हूं, किसी को भी, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं किसी के भी घर पर दरवाजे पर जा सकता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो गरीब लोग हैं गांव-गांव में बसे हुए, वो जो है शांति रखे और शांति से इसमें जो है रास्ता निकले। ये मेरी प्रामाणिक कोशिश है। अब उसमें कितना मैं जो है कामयाब होता हूं ये तो मैं नहीं बोल सकता हूं, मगर मेरा दिल तो कहेगा कि मैंने पूरी कोशिश की। तर आजच्या या भेटीला कोणत्याही प्रकारे राजकीय पार्श्वभूमी नव्हती, त्यामध्ये राजकीय अर्थ काढू नका असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलंय। केवळ आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती ही भेट झाली। राज्यामध्ये सध्या स्फोटक वातावरण निर्माण झालेलं आहे, समाजामध्ये दुफळी निर्माण झालेली आहे आणि ही परिस्थिती शांत करण्यासाठी राज्यातले एक ज्येष्ठ नेते म्हणून शरद पवार यांच्याशी बातचीत करण्यासाठी आपण सिल्वर ओकवर गेल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितलेलं आहे। सध्याच्या परिस्थितीत शरद पवार यांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे अशी भूमिका छगन भुजबळ यांनी मांडली आहे। सरकारने हाके, वाघमारे आणि जरांगेंना काय आश्वासनं दिली या संदर्भात आपल्याला माहिती नाही असं शरद पवार म्हणाले। या सगळ्याची माहिती घेऊन विविध नेत्यांशी चर्चा करून तोडगा काढायचा प्रयत्न करू असं आश्वासन शरद पवार यांनी दिलेलं आहे।
आणि आणखी एक महत्त्वाची अपडेट, विशाळगड तोडफोड प्रकरणी संभाजीराजे छत्रपती